ये जो तेलंगाना की जो सीट कांग्रेस जीती है, इसको दो नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। पहली बात ये है कि तेलंगाना में कांग्रेस बहुत कमज़ोर थी। अगर आप ये सवाल मुझसे 3 महीने 4 महीने पहले पूछते कि तेलंगाना में कांग्रेस का क्या स्टेटस है, तो मैं कहता कि भाई या तो केसीआर साहब की जो पार्टी, जो कांग्रेस जो तेलंगाना की सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे अहम पार्टी है, जो स्टेट की राज्य की जो पार्टी है, या तो वो जीतेगी या तो बीजेपी जीतेगी। लेकिन पिछले 10-15 दिनों के बाद या 1 महीने से जो ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हुआ है लोकेलिटी के अंदर, वो बहुत अहम था और वहाँ से फिर लोगों के मिजाज बनना शुरू हुए हैं और ये बहुत यकीनी तौर पर ये बात समझ में आने लगी थी इलेक्शन के 3-4 दिन पहले और 1 हफ्ते का जो पूरा माहौल और जो पूरा इलेक्शन फेवर होता है पूरे स्टेट का, उससे ये बात लग रही थी कि कांग्रेस सरकार बना सकती है और वो आज रात तक क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि तेलंगाना को कांग्रेस में जिताने में सबसे अहम भूमिका जो अदा की वो भारत जोड़ो यात्रा ने की है। हम इसको नहीं नकार सकते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में जो ग्राउंड लेवल की जो लीडरशिप थी, जो ऐसे लोग जो ज़मीनी सतह से जुड़े, जिनके बस दिल में हृदय में एक मोहब्बत थी कांग्रेस के प्रति, वो जगी और फिर वो लोगों से मुलाकात की, चैन बिल्ड हुआ, रिलेशंस बिल्डअप हुआ, फिर वहाँ से कांग्रेस को एक नई ऊर्जा मिली, नई ताकत मिली। पूरे प्रदेश में, इस पूरे राज्य में कांग्रेस ने जिस तरीके से काम किया, लीडरशिप को मजबूत किया है और अपने पोलिंग बूथ को मजबूत किया है, फिर जो छोटी छोटी सब लोकेलिटी की यूनिट्स होती है उस पर बहुत मेहनत किया कांग्रेस ने, इसलिए ये नतीजा कांग्रेस के साथ आया है। दूसरी जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि बहुत से लोग ऐसे थे जो कांग्रेस की टॉप लीडरशिप से बहुत मायूस रहते थे हमेशा। उनके जहन में हमेशा एक मतलब हाँ या ना का विषय रहता था कि क्या हम कांग्रेस को छोड़ें या पकड़ लें, छोड़ें या पकड़ लें। ममता बनर्जी के साथ भी यही हाल हुआ तो वो छोड़ के एकदम चली गई, निकल गई, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। गुलाम नबी आज़ाद के साथ भी यही हाल हुआ, वो भी समय पे डिसीजन सही नहीं ले पाए शायद, या डिसीजन लिया भी उन्होंने पार्टी छोड़ने का तो फिर उन्होंने बहुत कुछ कह दिया, पप्पू कह दिया, फिर बहुत कुछ कह दिया। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी थे पार्टी में जिनके जहन में बहुत ऐसे कश्मकश चल रही थी। तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद से कांग्रेस के जिस्म पे जो लाशों का ये बोझ था, ये बोझ हल्का हुआ और जो लोग पार्टी छोड़ के जाना चाह रहे थे, राहुल गांधी ने भी उनको भरपूर आज़ादी दे दी कि पार्टी छोड़ के जाएं, ताकि पूरी पार्टी फिल्टर हो गई है। अब जो लोग कांग्रेस में है, मुझको नहीं लगता है कि उनके जहन में किसी तरीके की आशंका होगी या किसी तरीके कोई संकोच होगा पार्टी के प्रति। ये भारत जोड़ो यात्रा के बाद से बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है, बहुत सारे नए लोग मिले हैं और वो नए कार्यकर्ता जो इसमें यूथ की तादाद बहुत ज़्यादा है, हम इसको नकार नहीं सकते। यूथ की तादाद बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोगों ने नए मन से पार्टी से जुड़ाव दिखाया और काम किया, यही उसका नतीजा है। आपको क्या लगता है कांग्रेस की कहाँ चूक हुई है जिसकी वजह से 3 राज्य कांग्रेस के हाथ से निकल गया? मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जानते ही हैं बीजेपी ने चोर दरवाजे से सरकार बनाई थी और ये भी लोग कहते थे कि एमपी के मन में मोदी हैं, तो वो तो एक बात है ही है, उसको रहने देते हैं किनारे। राजस्थान की जहाँ तक बात अगर है तो राजस्थान का एक पैटर्न सेट है, करीब 1983 के बाद से लेके आज तक यही चलता हुआ आया है कि एक बार बीजेपी तो दूसरी बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी तो दूसरी बार कांग्रेस। इस साल हो सकता था कि शायद ये पैटर्न टूट जाए, लेकिन राजस्थान की जो लीडरशिप रही है उसमें थोड़ी सी संकोच रहा है। वहाँ के जो लीडर्स रहे हैं वो आपस में अपने पोस्ट के लिए लड़ते हुए नजर आए, कई बार आपने इसको देखा होगा। छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी गलती की कांग्रेस ने, वहाँ तो सब कुछ ठीक था, वहाँ आपके साथ कोई दिक्कत नहीं थी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अगर हारी है तो आप ये समझिए कि तेलंगाना की जीत की खुशी और छत्तीसगढ़ के हारने का गम शायद आज कांग्रेस रात में सो नहीं पाएगी। ये बहुत बड़ा जख्म है कांग्रेस के ऊपर। लेकिन एक और जो पर्सपेक्टिव है उसको देखने का वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो इंडिया का साउथ का रीजन है वहाँ से बिल्कुल ऑफ हो चुकी है। राजस्थान की अगर बात करें तो आपको क्या लगता है कि जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच खींचातानी रही उसका भी कुछ असर दिखा क्या कांग्रेस की हार की वजह, ऐसा कहा जा सकता है? ये इलेक्शन एकदम क्लियर कट उसी लड़ाई का एक रिजल्ट दिया है कांग्रेस को, क्योंकि लड़ाइयाँ घर में अगर हल हो जाएं तो पार्टी की हित में बेहतर होती हैं। आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी में लड़ाइयाँ नहीं है, इतनी मजबूत पार्टी है, बिल्कुल लड़ाई। मध्य प्रदेश में कितनी लड़ाई नहीं हुई आप,
मध्य प्रदेश में सत्ता देने के लिए, फिर सत्ता देने के बाद चेहरा देने के लिए, सीएम का चेहरा देने के लिए, फिर उसके बाद मिनिस्ट्री बनाने तक के लिए लड़ा लोगों ने। यानी आप ये कहना लेकिन चाहते ये हैं है कि वो सारी बातें घर में हल हो गई।